सोचिए, हम जिस धरती पर रहते हैं वो एक ग्रह है। ग्रह एक सोलर सिस्टम में है और वो सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी में है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसी सिर्फ एक नहीं बल्कि अरबों गैलेक्सीज हैं। आज आप गैलेक्सी के ऐसे 100 फैक्ट्स जानने वाले हैं जिनमें से कुछ आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गैलेक्सी अरबों स्टार्स, प्लैनेट्स, गैस और डस्ट से मिलकर बनी होती है। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। मिल्की वे में लगभग 100-400 बिलियन स्टार्स हैं। मिल्की वे का आकार स्पाइरल घुमावदार है। हमारी गैलेक्सी का डायमीटर लगभग 100,000 लाइट ईयर्स है। 1 लाइट ईयर ये लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। मिल्की वे का सेंटर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। इस ब्लैक होल का नाम सजिटेरियस ए है। सजिटेरियस आ का मास सूरज से लगभग 4 मिलियन गुना ज्यादा है। हमारी गैलेक्सी की उम्र लगभग 13.6 बिलियन ईयर्स है। यूनिवर्स में अनुमानित 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज अलग अलग आकार की होती हैं। स्पाइरल गैलेक्सी सबसे सुंदर मानी जाती है। इलिप्टिकल गैलेक्सी गोल या अंडाकार होती है। इरेगुलर गैलेक्सी का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। मिल्की वे एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है। हमारी गैलेक्सी में सोलर सिस्टम सेंटर से दूर है। हम गैलेक्सी के आउटर आर्म में रहते हैं। इस आर्म का नाम ओरायन आर्म है। हमारी गैलेक्सी लगातार घूम रही है। मिल्की वे एक रोटेशन पूरा करने में लगभग 250 मिलियन ईयर्स लेती है। इसे गैलेक्टिक ईयर कहा जाता है। इंसान आज तक सिर्फ एक गैलेक्सी में रहा है। गैलेक्सी में स्टार्स जन्म लेते और मरते रहते हैं। स्टार्स के जन्म की जगह को नेबुला कहते हैं। और हाँ मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। जल्दी करो यार, सब्सक्राइब कर दो, वरना मैं बुरा मान जाऊंगा। ये आपको अच्छा लगेगा नहीं ना? अच्छा, सब्सक्राइब कर दिए, थैंक्स अ लॉट। चलिए मुद्दे पर आते हैं। सुपरनोवा स्टार की मौत का विस्फोट होता है। सुपरनोवा से नए एलिमेंट्स बनते हैं। गैलेक्सी में डार्क मैटर भी होता है। डार्क मैटर दिखाई नहीं देता। गैलेक्सी का ज्यादातर मास डार्क मैटर से बना होता है। मिल्की वे अकेली गैलेक्सी नहीं है। हमारी पास की गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा है। एंड्रोमेडा हमसे लगभग 5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। एंड्रोमेडा हमसे टकराने की ओर बढ़ रही है। ये टक्कर लगभग 4-5 बिलियन ईयर्स बाद होगी। इस टक्कर से स्टार्स नहीं टकराएंगे। और हाँ, एक बात बताना भूल ही गया कि कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। आगे बढ़ते हैं। गैलेक्सीज के बीच बहुत ज्यादा खाली जगह होती है। गैलेक्सी क्लस्टर में कई गैलेक्सीज होती हैं। हमारी गैलेक्सी लोकल ग्रुप का हिस्सा है। लोकल ग्रुप में लगभग 50+ गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सी के बाहर का स्पेस बहुत ठंडा होता है। गैलेक्सी के अंदर रेडिएशन होती है। हर गैलेक्सी का अपना यूनिक स्ट्रक्चर होता है। गैलेक्सी के सेंटर में स्टार्स बहुत डेंस होते हैं। गैलेक्सी के एजेस पर स्टार्स कम होते हैं। गैलेक्सी में प्लैनेट्स की संख्या अरबों में है। कुछ गैलेक्सीज में स्टार फॉर्मेशन बहुत तेज होती है। इन्हें स्टार बर्स्ट गैलेक्सीज कहते हैं। कुछ गैलेक्सीज धीरे धीरे मर रही होती हैं। ऐसी गैलेक्सीज में नए स्टार्स नहीं बनते। गैलेक्सी बिना टेलीस्कोप के सिर्फ एक धुंधली लाइन दिखती है। प्राचीन लोग मिल्की वे को दूध की नदी मानते थे। मिल्की वे नाम ग्रीक मिथोलॉजी से आया है। गैलेक्सी की स्टडी को गैलेक्टिक एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। पहली बार गैलेक्सी शब्द ग्रीक से आया। गैलेक्सी शब्द का मतलब दूध जैसा होता है। गैलेक्सी में कॉस्मिक रेज होती हैं। गैलेक्सी ग्रेविटी से बंधी रहती है। गैलेक्सी आपस में कोलाइड कर सकती हैं। गैलेक्सी मर्ज होकर नई गैलेक्सी बना सकती हैं। कुछ गैलेक्सीज बहुत छोटी होती हैं। इन्हें ड्वार्फ गैलेक्सीज कहते हैं। मिल्की वे के आसपास कई ड्वार्फ गैलेक्सीज हैं। सबसे बड़ी गैलेक्सीज को जायंट गैलेक्सीज कहते हैं। गैलेक्सी के अंदर समय की धारणा अलग लगती है। गैलेक्सी में डिस्टेंस इतना बड़ा है कि km बेकार हो जाता है, इसलिए लाइट ईयर का उपयोग किया जाता है। गैलेक्सी का रंग स्टार्स पर डिपेंड करता है। यंग स्टार्स नीले होते हैं, ओल्ड स्टार्स लाल होते हैं। हमारी गैलेक्सी में ऑक्सीजन, कार्बन जैसे एलिमेंट्स हैं। यही एलिमेंट्स जीवन के लिए जरूरी हैं। गैलेक्सी के बाहर भी जीवन हो सकता है। साइंटिस्ट इसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ कहते हैं। अब तक किसी और गैलेक्सी से जीवन का प्रमाण नहीं मिला। गैलेक्सी देखने के लिए हबल टेलीस्कोप का उपयोग होता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप गैलेक्सी को और डिटेल में दिखाता है। दूर की गैलेक्सीज हमें पास्ट दिखाती हैं क्योंकि उनकी लाइट को आने में अरबों साल लगे। गैलेक्सी हमें यूनिवर्स की हिस्ट्री बताती है। यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड हो रहा है। गैलेक्सीज भी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। कुछ गैलेक्सीज बहुत तेजी से भाग रही हैं। गैलेक्सी का अध्ययन हमें भविष्य समझने में मदद करता है। हमारी गैलेक्सी कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन उसका रूप बदल सकता है। इंसान अभी गैलेक्सी का बहुत छोटा हिस्सा जानता है। गैलेक्सी रहस्यों से भरी है। हर गैलेक्सी एक अलग कहानी है। गैलेक्सी हमें हमारी औकात याद दिलाती है। हम गैलेक्सी में बहुत छोटे हैं, फिर भी हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। गैलेक्सी सिर्फ स्पेस नहीं, एक मिस्ट्री है। जितना जानो उतना कम लगता है। गैलेक्सी हमें क्यूरियोसिटी सिखाती है। गैलेक्सी हमें साइंस की पावर दिखाती है। गैलेक्सी हमें हम्बल बनाती है। गैलेक्सी हमें सपने देखने की वजह देती है। और यही गैलेक्सी हमें यूनिवर्स से जोड़ती है। अगर आपको लगा कि हम इस यूनिवर्स में बहुत बड़े हैं, तो गैलेक्सी आपको बता देगी हम बहुत छोटे हैं, लेकिन हमारी सोच अनंत है। अगर आपको ये 100 फैक्ट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना,
क्योंकि यूनिवर्स की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। जल्दी करो यार, मुझे दूसरा वीडियो भी बनाना है। समझे मेरे भाइयों? क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकॉन। ओके, तब तक के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल से और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले फैक्ट बेस्ड वीडियो का। जल्द ही मिलूंगा आपसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।